ये बुलडोजर लेके एएमयू की तरफ चले जाने चाहिए बाबा जी को, क्योंकि जहाँ आतंकवादी पल रहे हैं, ये स्टूडेंट के नाम पे आतंकवादी पल रहे हैं, ठीक है। ये हर हमारे हमास के साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि तुम मुसलमान हो। पाकिस्तान भी मुसलमान है, हमारा दुश्मन देश है। अगर हमारा उससे युद्ध होगा तो ये हरामखोर और उसका साथ देंगे या भारत का साथ देंगे, उसी का साथ देंगे। दिल में उनके वही है। और मदरसे में बताया तो अभी आतंकवाद, ओनली आपको गए थे पढ़ने के लिए, मदरसे में जरूर जाना चाहिए, पता चलेगा। नहीं ना, आपको क्या पढ़ाया जाता है मदरसे में? क्या पढ़ाया जाता है? इनको भेजे जाएगा। क्या पढ़ाया जाता है आपको नहीं पता है? क्या पढ़ाया? आप इतनी अनजान है। क्या पढ़ाया जाता है मदरसे में? इस्लाम की बातें बताई जाती है वहाँ, वो उसकी पढ़ाई होती है वहाँ। इस्लाम की बातें बताइए। क्या होती है बता, क्या होती है बताओ। तो बताइए, तुम बताओ। अच्छाई की बात होती है और क्या होती है? हाँ, अब तू बताना क्या है। अच्छा, हमास का समर्थन करना ये अच्छा ही है? हमास का समर्थन, आतंकवाद, हमास का समर्थन करना चाहिए? सुनिए सुनिए सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। हमास का समर्थन करना चाहिए? इजराइल और फिलिस्तीन का जो मामला है वो हर कोई उससे वाकिफ़ है। आपको बता दें कि उसी से रिलेटेड जो है वो एएमयू, आपको वहाँ पर कुछ जो बच्चे हैं वो उठते हैं और उसके समर्थन में नारे लगाते हैं। हमारे पास कुछ जनता में से बातचीत करेंगे। सर, जिस तरीके के मामला जो है वो इजराइल और फिलिस्तीन का है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में कुछ छात्र जो है वो उसके समर्थन में नारे लगाते हैं, आतंकियों के जो उनका कृत्य है उनके समर्थन में है। कहाँ से आते हैं? पहले तो देखो ये सारा क्या है, यहाँ से पहले तो ये ज़मीन का कोई विवाद नहीं है, विवाद है धर्म का, ठीक है। यहूदी सबसे बड़े दुश्मन है, दुश्मन काफिर मानते हुए उनके लिए, चाहे यहूदी हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू, कोई भी हो, सिख हो, उनके लिए क्या है, ये सिर्फ काफिर है। अब वो चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? मुसलमान कंट्रियों से, ठीक है। तो वो उनको मानते हैं काफिर, इजराइल वालों को। तो पहले अटैक किया, और ज़मीन की लड़ाई नहीं है, धर्म की लड़ाई है ये, ठीक है। अगर ज़मीन की लड़ाई होती ना तो बता के लड़ा जाता है, सेना को मारा जाता है या सरकार के खिलाफ होती है, ठीक है। किसी बहन बेटी को उठाना, उसको नग्न करके घुमाना, बच्चों को घर घर में घुस के घर में, फ्लैटों में, मैंने देखा बिल्डिंगों में ठोंक रहे हैं, मतलब इस टाइप से। ये कौन करता है? आतंकवादी करते हैं। और जो इस हमास का समर्थन कर रहे हैं ना, वो अलकायदा का समर्थन करते हैं, ये हिजबुल का समर्थन करते हैं। आप इस चीज़ से कॉन्सेप्ट समझिए। अगर पाकिस्तान भारत का युद्ध हो तो ये क्या, ये नारे क्या लगा रहे हैं? फिलिस्तीन तेरा मेरा नाता क्या है, ला इल्ला लुल्ला, जो भी है इल्ला एक चीज़, उसका मतलब क्या है कि हम तुम्हारे हमास के साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि तुम मुसलमान हो। पाकिस्तान भी मुसलमान है, हमारा दुश्मन देश है। अगर हमारा उससे युद्ध होगा तो ये हरामखोर और उसका साथ देंगे या भारत का साथ देंगे, उसी का साथ देंगे। दिल में उनके वही है। और कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? ऐसे लोग गद्दार पाले गए। और दूसरी बात जिस एएमयू से, जिस यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज से अफजल जैसे आतंकवादी निकलते हो, सरजिल इमाम जैसे आतंकवादी निकलते हो, वहाँ पे स्टूडेंट होंगे? आपको लगता है स्टूडेंट है? वो स्टूडेंट है। स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट का मतलब होता है सिर्फ पढ़ाई करो, अपना फोकस है, तुमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनना है, क्या बनना है, उस पर फोकस करो। तुम फोकस किस पे कर रहे हो? आतंकवादी कहाँ कौन सा निकालना है? तुम पढ़ाई इसलिए कर रहे हो कि बम कैसे बनाना है, रॉकेट कैसे बनानी है, IAS में कैसे घुसना है, वहाँ से फंडिंग भी आती है। कौन बन रहा है स्टूडेंट की जो है आड़ में? आड़ में कौन बन रहा है? ये एएमयू है ना, एएमयू मुसलमान है सारे, जाहिर सी बात है। और वो कौम है जो पाकिस्तान की नाजायज औलाद है, 1947 में गलती से रह गई थी, ठीक है, वही है। अब ये उसकी तरह कैंसर की तरह फैल गए पूरे देश में। देखो, सारे मुसलमान अगर गलत नहीं है ना तो इसका विरोध क्यों नहीं करते यार? हमास एक आतंकवादी घटना है। तुम किसी भी बहन बेटी को अगर उसके साथ कृत्य करोगे, इतना घिनौना कृत्य, उसका तुम समर्थन करोगे? किस बेस पे कर रहे हो कि ला इल्ला लुल्ला, वो मतलब मुसलमान है इसलिए हम ये कोई लॉजिक? प्रदेश जो है वो कहा जाता है बड़ा सख्त है, जो सरकार उत्तर प्रदेश की वो बड़ी सख्त है मुसलमानों को लेकर, फिर उसी राज्य में ऐसी चीजें जो है निकल कर आती है। मैम यही, अब देखो FIR तो कम से कम बता रहे हैं 70 लोगों पे लगभग FIR हुई है, ठीक है। और मैं तो कहता हूँ कार्रवाई नहीं, एएमयू को पूरा बैन कर देना चाहिए, बुलडोजर लेके एएमयू की तरफ चले जाने चाहिए बाबा जी को, क्योंकि जहाँ आतंकवादी पल रहे हैं, ये स्टूडेंट के नाम पे आतंकवादी पल रहे हैं, ठीक है। ये हर घटना का समर्थन करते हैं जो आतंकवादी हो, चाहे वो कश्मीर में हो। ये वही हुआ है जो कश्मीर में 1990 में हुआ था, ठीक है। जैसे कश्मीरी हिंदू भगाए गए थे वहाँ से, तो उसका भी समर्थन ये करते हैं। ये हर चीज़ का समर्थन करते हैं, चाहे वो एक सरजिल इमाम जो आंध्र प्रदेश को चाइना का हिस्सा बताता है, उसका भी समर्थन कहते हैं। उसी थाली में छेद क्यों? अरे वो तो हमेशा ही सोचते हैं, जो पहचान है, ट्रेडमार्क है इनकी, वो ट्रेडमार्क है उनकी। ये यहीं पर रह रहे हो तो उसके बाद सरकार जो है वो कुछ कर रही है, क्या करेगी? कुछ करे न करे,
ईरान में कौन थे पहले? पारसी थे ना, कहाँ गए वो? लेबनान में कौन थे? क्रिश्चियन थे सारे, इनको शरण दिया, कहाँ है आज? एएमयू के जो छात्र हैं वो लगातार यहीं पर रह रहे हैं और जो नारेबाजी है वो कहीं और की कर रहे हैं। क्या लगता है, क्या जो वहाँ की सरकार है वो क्या करेगी? देखो मैडम, बाबा साहब अम्बेडकर ने 1947-48 के सन में 47-48 के सन में ये बात बोले थे, ये लोग जो है खाना आपका खाएगा लेकिन बाप अपना पाकिस्तान को ही बोलेगा। आज धर्म की जो लड़ाई हुई है, धर्म की लड़ाई के लिए आज सब इकट्ठा हो गया। आपको छोटा सा उदाहरण के मैं बताऊं, जब उमेश पाल के ऊपर यूपी के अंदर में अतीक अहमद ने गोली चलाया था, यही लोग बोलते हैं उसको धर्म से मत जोड़ो, वो माफिया है। जब उसी गोली अतीक अहमद पर चला, उसको बोला जी मुसलमान है इसलिए उसको मार दिया गया, तो धर्म से ला के जोड़ दिया। आप हमारे आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, वही चीज़ आज जो वहाँ पे हुआ है, जब वहाँ पे म्यूजिक फेस्टिवल था, वहाँ हर कंट्री के लोग पहुँचा तो फेस्टिवल में म्यूजिक वाले में, चाहे इंडिया का हो, चाहे नेपाल का हो, चाहे सब जगह के लोग पहुँचा था। उसने क्या किया, निहत्थे आदमी को अगवा करने का काम का, भीड़ के ऊपर हमला किया। अगर आप में क्षमता है लड़ने का, तो वहाँ की सोल्जर से आप लड़ो, वहाँ के सिस्टम से लड़ो, वहाँ की सरकार से लड़ो, लेकिन आप निहत्थे को, महिलाओं के अपने हाथ में जो निहत्थे को आप अगवा कर लेना, ये ना मर्द की काम होता, चूड़ी पहन लेना चाहिए वहाँ के लोगों। एएमयू के जो छात्र हैं वो हमास का समर्थन क्यों कर रहे हैं? भाई आतंकवादी की समर्थन नहीं करेंगे, किसको करेंगे? आतंकवादी पल रहे हैं उत्तर प्रदेश तो और क्या हो रहा है, और हो क्या रहा है, हो क्या रहा है? आज जो अमित शाह ने जो बैन किया है, जो ये क्या नाम है, जो एक गठन को जो बैन किया था, पीएफआई क्या था उसमें, क्या था? आज आपने राजस्थान का थोड़ा सा उदाहरण बता रहा हूँ, 2 मोटरसाइकिल में लड़ाई हुआ था, कोई मामला नहीं था, बैन हो जाएगा। एक सेकंड, दो मोटरसाइकिल में लड़ाई हुआ था, 2 आदमी में, तो भाई पुलिस ने अपनी कार्रवाई करा, लेकिन इसने भीड़ जुटा के पूरे चांदपुल के, बड़ी चौपर के, सुभाष नगर को, जितनी व्यापारी के घर दुकान में आग लगाने का काम के, दुकान को लूटने का काम हमेशा करता है। ये आज ये कौन गाइड कर रहा है एएमयू के जो लोग हैं? सुनो, इनके आका कौन है पता है? कहाँ से फंडिंग? बाहर ईरान वाले फंडिंग देते हैं, सऊदी अरब वाले फंडिंग देते हैं, ईरान वाले फंडिंग उत्तर प्रदेश में एएमयू और क्या बाहर की फंडिंग आता है, ये मस्जिद के नाम पर फंडिंग लाता है, सेक्युलर के नाम पर फंडिंग मस्जिद के नाम पर ये समर्थन करते हैं आतंकवाद का, लेकिन इनको पढ़ने पता कहाँ जाना होता है? अमेरिका जाते हैं। सारे जो यूरोपीय कंट्री हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, पढ़ने यहाँ जाएंगे, लेकिन जब यही अमेरिका का किसी और से युद्ध हो, यही ऑस्ट्रेलिया का किसी और से युद्ध हो ना, तो ये समर्थन किसका करते हैं? अपने लालिल्ला के मतलब मुसलमान इसलिए अब एक सीरिया में क्यों ना जाते पढ़ने, पाकिस्तान में क्यों नहीं जाते पढ़ने, फिलिस्तीन में क्यों नहीं जाते? एक भी नहीं जाते, क्योंकि है ही नहीं कुछ भी है इनके पास। तुमने एजुकेशन चाहिए इन कंट्रियों से, ठीक है, तुमने जॉब चाहिए इन सारी कंट्रियों से, तुमने समर्थन किसका करना? आतंकवाद का। ये जाहिल हैं, ये हिंदुस्तान के कभी हो ही नहीं सकते। ये कॉन्सेप्ट देखो, ये बड़ी चिंताजनक बात है कि हिंदुस्तान में बैठ के आतंकवाद का कोई समर्थन कर रहा है। हमास एक आतंकवादी संगठन है, पूरा विश्व जानता है इसको, ठीक है, और जिस हिसाब से उनके कृत्य होते हैं कि आतंकवाद, जो वही कृत्य सेम है जो 1990 में कश्मीर में, केरल में हुआ है, बंगाल में अभी हुए फिलहाल में, ठीक है, किसी बहन बेटी को उठाना। युद्ध क्या होता है? सेना स्तर पे युद्ध होता है भाई, बता के युद्ध होता है, सामने गोलियां चलती हैं, बम बरसते हैं, सब बचते हैं, लेकिन निर्दोषों को मारोगे, बच्चों 8 साल का बच्चे को क्या पता फिलिस्तीन क्या है? इनको ये सब करके 72 हूरें बेट नहीं कर रही उधर। 72 हूरों का कॉन्सेप्ट क्या है? यही तो है, ये 72 हूरों के लिए पूरा प्रोपेगेंडा ड्रामा रचा जा रहा है। ये पूरा युद्ध, ये पूरा बर्बरता 72 हूरा, अल्लाह बड़ा व्यस्त है उधर ऊपर, वो 72 हूरें इतने बल्क में भेजे जा रहे हैं ना, 72 हूरों के बंदे 72 हूरें शराब परोसेंगे कुछ, अब बेचारे अकेले अल्लाह, वो अब 6-7 हज़ार ऊपर पहुंच चुके हैं। वो सारा कॉन्सेप्ट ही 72 हूरों का है, ठीक है। 72 हूरों का कॉन्सेप्ट उत्तर प्रदेश अभी नया में देखे होंगे फ्रांस के साथ क्या हुआ था, फ्रांस में कितना आगजनी हुआ, कितने गाड़ी को आग लगाया, कितने उत्ताप मचाया था फ्रांस के अंदर में, यही लोग कट्टरपंथी लोग ने। ये शिक्षा लेंगे वहाँ से, एजुकेशन लेंगे वहाँ से, पैसे कमाएंगे वहाँ, वहीं के लोग को लात मार के अपने आदमी को सपोर्ट करने का काम करता है। ये हमारा भारत को, जनता को भी समझना चाहिए आने वाले समय में क्या होगा, क्या होने वाला है, ये चीज़ से समझ जाना चाहिए जो आदमी आतंकवादी के सपोर्ट करते हैं। इनको डर नहीं लगता है कि हम यहाँ पर रह रहे हैं, यहीं का खा रहे हैं, यहीं का पी रहे हैं, उसके बाद भी हम ये काम कर रहे हैं? इनको डर की बात नहीं मैडम, इनको देखो डर की बात नहीं, ये सोचता है हम ये करेंगे तो लोग हमसे डरेंगे। आप देखो मुगल की इसकी शासन नहीं रहा, कोई डरने वाला नहीं है, समझ गए ना, एक दिन हर चीज का अंत होता है मैडम। 2 चीज़ें होती हैं, जैसे हम लोग हैं जो सनातनी हैं, वो क्या हमको क्या सिखाया जाता है बचपन से लेके कि अगर तुम कुछ गलत करोगे, किसी निर्दोष को सताओगे, किसी बेजुबान को मारोगे, तो तुमको भगवान मतलब पाप देगा, पाप लगेगा तुमको। ये नहीं बताया जाता कि हमको भगवान आशीर्वाद देगा, किसी निर्दोष को मार दो धर्म के नाम पे, हमको भगवान आशीर्वाद देगा, अपने मतलब स्वर्ग में देगा जगह, ऐसा नहीं। हमको बताया जाता है नरक
में तो तुम्हारी आत्मा को भी तड़पाया जाएगा। तो हम वो हमारे अंदर वो संवेदनाएं आती हैं। अभी इनको बचपन से क्या बताया जाता है कि जितने तुम काफिरों को मारोगे, काफिर यानी कि जो इस्लाम को ना माने, ठीक है, जितने काफिरों को मानोगे अल्लाह 72 ऊरों को तुम 72 ऊरों के साथ बैठाएगा। भाई आजकल का तुमको पता ही मैम फैशन क्या है कि जहाँ लड़की की बात है ये फिसल जाते हैं, ठीक है। अब 72 ऊर मिलेंगे, उधर शराब फ्री, खजूर फ्री, सब। अब कॉन्सेप्ट यही तो है कि काफिरों को मारोगे, काफिरों को मारोगे, काफिरों को तो 72 ऊरें मिलेंगी। अब एक चीज़ बताओ मैम, धर्म के लिए ये धर्म पे चलते हैं। अब जब धर्म पे चलेंगे तो जहाँ धर्म जब आतंकवाद सिखाएगा, मजहब आतंकवाद सिखाएगा तो बच्चे तो वही करेंगे ना। बाबा से इनको डर नहीं है? कौन से बाबा से? सरकार। अरे डर क्या है, वो चाहते हैं हमको कोई मार दे, 72 ऊरे जल्दी मिल जाए। वो बचपन से ये ट्रेंगल करने के लिए एमयू के छात्र जो यही तो दिक्कत है। इनको क्या चाहिए? इनका एक चीज बताओ, किसी भी तो कहीं और नहीं किसी भी आतंकवादी का टारगेट क्या होता है? क्यों मार रहा है वो लोगों को? क्योंकि 72 ऊरें मिलेंगी, अल्लाह जन्नत में पना देगा, अपना बराबर का सिंहासन देगा। भाई जब इतना बड़ा सब कुछ मिलेगा ऊपर जाके, ठीक है। अब इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि साले तुम तो 72 ऊरों के चक्कर में मर जाओगे, तुम्हारी ऊर कहाँ जाएगी? ऐसे जो है, ऐसे कितने लोग जो है, कितने छात्र हैं जो और निकलेंगे, क्योंकि इनका समर्थन जो है ये हो रहा है। सरकार एक्शन ले रही है, लेकिन हो सकता है कि और राज्य से भी लोग निकले। एक ही उपाय है, ये मदरसे जितने भी है ना, ये बैन होने चाहिए। ये 5 टाइम की नमाज बड़ा खतरनाक है। एक चीज़ बताओ, इबादत में क्या बोलते हैं अंदर जाके? मदरसे की पढ़ाई, आप वैज्ञानिक बनोगे इससे, डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, सिपाही बनोगे, पुलिस बनोगे, एसपी बनोगे, डीएसपी बनोगे, क्या बनोगे? क्यों चल रहे हैं मदरसे? तो फिर समुदाय के लोग करें कि फिर हमारे धर्म को तो खत्म ही कर दिया जा रहा है। धर्म को कहाँ खत्म? मुसलमान रहो तुम, आरिफ हुसैन जो भी है बने रहो, लेकिन तुम मदरसे क्यों चाहिए? मदरसे में क्या ओनली पढ़ाया जाता है? क्या कुरान भी प्रॉपर नहीं? मैं नहीं जानता कि कुरान मतलब पूरा सही है गलत है, कुछ लाने मैंने पढ़ी वो गलत है शायद, ठीक है। अब उसमें कुरान ही नहीं पूरा पढ़ाया जाता, उसमें 72 ऊरों का कॉन्सेप्ट इतना घटिया है ना कि उसके चक्कर में बच्चे, एक चीज़ मेरे को अगर कोई फायदा बताए कि भगवान तुमको मिलेंगे तो हम तो उतनी, हमको बताया जाए कि भक्ति करो तब भगवान मिलेंगे, इनको बताया जाता है कि आतंकवाद करो तब अल्लाह मिलेगा। तो दोनों एक चीज़, हम अपने भगवान पाने के लिए भक्ति करेंगे, सब कुछ करेंगे, हर वो जतन करेंगे ना भगवान मिले। अब इनको अल्लाह को पाने के लिए, अल्लाह की जन्नत पाने के लिए, 72 ऊर पाने के लिए आतंकवाद करना पड़ेगा। क्या मदरसे को बंद कर देना चाहिए? देखो ये जो कर रहे हैं ना, ये जो कर रहे हैं, ये सारे राजनीति की बात कर रहे हैं। मैं इससे हट के बात करता हूँ। मदरसे बंद करने चाहिए। मदरसे बंद। उग्रवाद की कोई जात नहीं है, उग्रवाद की कोई जात नहीं है। जाति नहीं है तो यहाँ कहाँ से उठा? अच्छा जी, उग्रवाद को जो भी उग्रवादी है, चाहे हिंदू से या मुसलमान से, उसको सख्त सजा दी जाए। और वहाँ के बारे में बोल रहा हूँ, मैं लड़ाई के बारे में बोल रहा हूँ। सजा की बात कर रहे हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश में जश्न मनाया जा रहा है, उनके समर्थन में खड़े। नहीं, उनको एकदम जेल भेजा जाए, एकदम से जेल भेजा जाए। अभी की अभी सरकार को सख्ती करनी चाहिए, जेल भेजा जाए। और ये जिस दिन देखो पूरे विश्व में विपक्ष होता है, पूरे विश्व में विपक्ष, इजराइल का विपक्ष कहाँ खड़ा है? सैनिकों के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़ा है। हमारा विपक्ष क्या कर रहा है? आतंकवाद के उसमें शायद कांग्रेस ने एक वो पास करा प्रस्ताव, उनका फिलिस्तीन का समर्थन। ये विपक्ष है यार। तुमने हमास का समर्थन किया है, तुम ISIS का भी समर्थन कर सकते हो। अगर ISIS किसी देश पे हमला करता है तो तुम उसका भी समर्थन करोगे। एक चीज़, हिंसा का, आतंकवाद का समर्थन कौन करता है? यानी कि जिनके मंसूबे, जिनकी सरकारें पिछले बार वो करती हैं, अब ये तो करेंगे ही। इनके तो डिनर होते थे हिजबुल कमांडर के साथ। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि विपक्ष के जो लोग हैं यही कुल मिलाकर उनको उठा रहे हैं वहाँ से? कहाँ से? AMU से। ये विपक्ष क्या है? विपक्ष बचा कहाँ है? विपक्ष पता कौन है? ये 30% मुसलमान है ना, ये विपक्ष है। विपक्ष का नेता, विपक्ष का काम क्या होता है? कोई बोलता है कि हम मुसलमानों पे पहला हक, भारत के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। कोई सारी योजनाएं मुसलमानों के लिए लाता है, ठीक है। कोई वहाँ पे सपा वाले, ठीक है, वो मुसलमानों के लिए कि मुसलमान बहन बेटियाँ हमारे बहन बेटियाँ हैं, बाकी कोई नहीं है। वो मुसलमानों को खुश करने के हिंदू पे वो चलवाते। तो विपक्ष कहाँ है? वो 30% वही तो विपक्ष है। अब वो चाहे मैन लीडर देख लो, चाहे वो छोटे आम आदमी देख लो, चाहे मीडिया इनकी बढ़ावा दे रहे हैं। एक शुरुआत से दिया इनने एक चीज़ बता, हमारे दुश्मन कोई था? पाकिस्तान से पहले हमारा दुश्मन कोई था? कोई नहीं था। हम पे बेशक गोरे राज करके गए, लेकिन हमारे दुश्मन नहीं थे। जब हम आज़ाद हुए कोई दुश्मन नहीं। दुश्मन बनाए किसने? कांग्रेस ने पाकिस्तान बनाया, कांग्रेस ने पाकिस्तान बनाया। एक हमारा दुश्मन वो हो गया, ठीक है। इनके ही उसमें अफगानिस्तान बना, अफगानिस्तान हमारा दुश्मन हो गया, ठीक है। इनने कश्मीर में रोड़ा डाला, अब कश्मीर के आतंकवादी हमारे दुश्मन हो गए। इनने धारा 370 लेके आए, हमारे दुश्मन। मदरसे को बंद कर देना चाहिए। कौन बोला है? क्या स्कूल को बंद कर देगा क्या?
किसी आप किसी धर्म में क्यों लेके चल रहे मैडम? धर्म यहाँ पर धर्म की बात देखकर ही एमयू में जो हो रहा है। नहीं, धर्म को लेके आप नहीं चल सकते। किसी के आप किसी के धर्म को एमयू के जो छात्र हैं वो कौन? आप सुनो, एमयू के छात्र मेरे क्या उसमें हिंदू नहीं पढ़ते क्या? उसमें क्या हिंदू नहीं पढ़ते क्या? ये मेरे बताओ, क्या उसमें हिंदू नहीं पढ़ते क्या? उसमें हिंदू नहीं पढ़ते क्या? हिंदू के जो छात्र हैं वो समर्थन में हैं। अल्लाह अकबर के नारे लगाए जा रहे हैं। मैडम किसी के धर्म को यहाँ पर रहकर उत्तर प्रदेश में रहकर जो है वो दूसरे जो है उनका समर्थन किया जा रहा है। अरे जो कर रहा है उसको आप सजा दो ना। हर मुसलमान पर आप क्यों जुल्म करोगे? जो कर रहा है उसको आप सजा दो ना उसको। मदरसों में क्या पढ़ाया जा रहा है? मदरसों में क्या पढ़ाया? जो इस्लामी होती है वो पढ़ाई हो जाती है। उसमें सिखलाया जाता है कि किसी को बम मार दो। क्या उसको सिखलाता है? मदरसा में बताओ किसी को बम मार दो। कुछ किसने बताया आपको? आपको जो गलत कर रहा है उसको आप सजा दो। हम इसके लिए ये नहीं कह रहे कि नहीं, जो आप गलत दे रहा है कह रहे हैं कि जो मदरसों को ना बंद किया जाए उसमें ये नहीं सिखाया जाता है और जो गलत कर रहा है मुसलमान उसको सजा देनी। एक चीज बताओ, 1947 में कितने मदरसे थे? एक भी ना था। और गुरुकुल कितने थे? 1.5-2 लाख। कहाँ गए? एक भी, सारे खत्म हो गए। तो मैंने एक देश एक विधान एक संविधान बनाया, फिर मदरसे की पढ़ाई अलग से क्यों? उनके लिए फंडिंग पैसा कौन देता है? सरकार देती है। उनको सारा स्कॉलरशिप कौन देता है? सरकार देती है। क्यों? खजाना लूट का है, मुफ्त का है भारत से। एक चीज़ बताओ मैम, हर चीज़ में इनने इतनी दोगलापंथी की है ना कांग्रेस ने। बिजली का बिल मस्जिद का कितना आता है? 1 रुपये। चर्च का कितना आता है? 1-1.5 रुपये। मंदिरों का कितना आता है? 8 रुपये। क्या ये एक चीज़ बताओ, शुरुआत से लेके आज तक इनका सीधा सिद्धांत क्या पढ़ाया जाता है मदरसे में? बताया तो अभी, आतंकवाद, ओनली मदरसे में आतंकवाद पढ़ाया आपको गए थे पढ़ने के लिए? मदरसे में जरूर जाना चाहिए, पता चल नहीं ना आपको क्या पढ़ाया जाता है मदरसे में? क्या पढ़ाया जाता है? इनको भेजे क्या पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ाया जाता है? आपको नहीं पता है? क्या पढ़ाया? आप इतनी अनजान है? क्या पढ़ाया जाता है मदरसे में? इस्लाम की बातें बताई जाती है वहाँ, वो उसकी पढ़ाई होती है वहाँ। इस्लाम की बातें बताइए। क्या होती है बता? क्या होती है बताओ? तो बताइए, तुम बताओ। अच्छाई की बात होती है और क्या होती है? हाँ, अब तू बताना क्या है? अच्छा, हमास का समर्थन करना ये अच्छा ही है? हमास का समर्थन, आतंकवाद, हमास का समर्थन करना चाहिए? सुनिए सुनिए सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए। हमास का समर्थन करना चाहिए? हमास का समर्थन। अरे मणिपुर का क्या हो रहा है? हमास पे जा रही है। मणिपुर में क्या हो रहा है? मणिपुर का यही सिखाया जाता है। कल एक जिंदा जला दिया वहाँ, कल एक जिंदा जला दिया। क्या हो रहा है वहाँ? यही किया हमारे देश की, और तो हमारे देश की यही सिखाया जाता है। इस्लाम में सिखाया जा रहा है कि इस्लाम में ये नहीं सिखाया जाता कि आपको बता दें कि हमास जो है वो एक आतंकी संगठन है और उसको लेकर एएमयू में उत्तर प्रदेश में जहाँ पर जो है वो बच्चों के द्वारा, छात्रों के द्वारा जो है वो अल्लाह अकबर के नारे लगा के बहुत सारी सी चीज़ें की गई। और बेसिकली इनका कहना है, यहाँ की जनता का कहना है कि जो मदरसे हैं उस पर कंट्रोल करना चाहिए सरकार को और जो हो रहा है यहाँ पर उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। CP से प्रिया पांडे।